हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस परिवार में स्वागत है। और हम सभी सीख चुके हैं त्रिकोणमिति के बहुविकल्पीय प्रश्न। आज हम लेकर के आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं यहाँ कि यूपी एंड बिहार बोर्ड 2026 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर में हम बनाने वाले हैं 100 से ज्यादा प्रश्न, लगभग 125 प्रश्नों के आसपास इतने प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसमें से आज 50 क्वेश्चन इस लेक्चर में मिलेंगे। और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि लगातार लेक्चर देख रहे होंगे त्रिकोणमिति की। आपको आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें से 4 लेक्चर में हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है और उसमें 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया। और इस चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे लगभग 130 प्रश्नों के आसपास। और इतने प्रश्न बनाने के बाद कोई भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और आइए हम लोग अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। और आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चल, इसमें आज ये क्या दिया गया, एक ये थॉट दिया गया। क्या दिया गया भैया? इसमें कह रहा है कि इतनी है ना, इतनी भी दूर नहीं मंजिल, नजर मिला तो सही। इतनी भी दूर नहीं मंजिल, नजर मिला तो सही, रास्ते भी साथ देंगे, कदम बढ़ा तो सही। कितना गजब थॉट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बढ़ते रहिए, चलते रहिए और अपने मंजिल तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और इसी मोटिवेशन के थॉट आगे हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चे? यहाँ पर ये दिया गया है, हाँ, इसमें कह रहा है किसी एपी के 3 क्रमागत पद दिए गए। ये देखो, पहला पद दिया गया और ये दूसरा पद दिया गया और ये कौन सा है? तीसरा दिया गया। तो x का मान पूछा। किसका मान पूछा है? x का मान क्या होगा? अच्छा, तो आपको थोड़ा बताते चलें कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका ये जो पहला पद है ये a1 होता है बच्चे। ये क्या होता है? a2 होता है। और ये क्या होता है? a3 होता है। ये क्या होता है? a3 होता है। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग जब सर्वांतर निकालते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? d निकालना होता है। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, इसका एक व्यापक जनरल टर्म लिखे दे रहे हैं। यदि हम व्यापक पद की बात करें बच्चे, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। और ऐसे आपके टर्म चलते हुए चले जाएंगे, ठीक है, और बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका व्यापक पद दिया गया है। यहाँ पर हमें क्या करना है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में करना है कि यहाँ x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है। तो इस x को हम क्या कर सकते हैं? एक बात ये भी समझिए कि आपको ये चेक करना होता कि जब समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो हम लोग एक प्रोसीजर ये करते थे कि बच्चे a3 माइनस a2 इक्वल में a2 माइनस a1। एक ये भी तरीका अपने पास था, लेकिन हम लोग यहाँ किस तरीके से बनाने वाले हैं वो चीज आपको बताने वाला हूँ। देखो जरा कि जब a, b और c 3 टर्म आपको मिलेंगे, a, b, c 3 टर्म मिलेंगे, तो यहाँ बच्चे क्या होता है? जो ये b होता है, ये पहले और लास्ट वाले पद के योग का योग कर लेंगे और उसको 2 से क्या कर देंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना b निकल आएगा। क्या निकल आएगा? b। और इसको आप इधर इंटू भी करा सकते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चे। ये अपने पास a की तरह हो गया, ये वाला टर्म ये हो जाएगा b की तरह, और ये क्या हो जाएगा? c की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर बनाएंगे तो ये 8x हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस में 3, और प्लस में देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस में कितना हो जाएगा? 3 बाई क्या कर लेंगे? 2। इसका बच्चे इंटू करा देंगे तो हो जाएगा 16x हो जाएगा। और यहाँ 5 और 9, 5 कितना हो जाएगा? 14x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये वाला? ये हो जाएगा 14x हो जाएगा भाई। 9 है और एक 5x है। अच्छा, 3 3 कितना दिया गया है? 6 दिया गया। अच्छा, यहाँ देखो जरा, ये 14x से इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? ये 2x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा? 6। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया भैया? 3। तो ऑप्शन यहाँ कौन हो जाएगा? पहला वाला। आप इस तरीके से सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो ये भी तरीका था क्या? a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 और इक्वल में a2 माइनस a1। आप यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मध्य पद होता है। ये क्या होता है? मध्य पद। कोई 3 पद दिए जाएंगे, 3 पद a b c करके दिए जाएंगे, मध्य पद निकालना होगा। तो इन दोनों का योग करके 2 से आपको क्या लगाना होगा बच्चे? भाग लगाना होगा, और आसानी से प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? चलो आ जाओ। इसमें कह रहा है a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d डॉट 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 एपी में है। अर्थात एपी की बात करेगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है? एरिथमेटिक, और पी फॉर प्रोग्रेशन, जिसे बच्चे क्या बोलते हैं? समांतर
समांतर, और ये क्या हो जाएगा, ये श्रेणी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, श्रेणी। तो जहां पर समांतर श्रेणी होगा उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेगा, एपी कहेगा। क्या कहेगा, एपी। चलो आ जाओ। तो यहां पर कह रहा है कि ये अपने पास व्यापक पद लिख दिया इस प्रकार से, एपी में है, तो सार्वधांतर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्वधांतर। तो सार्वधांतर यहाँ डी होने वाला है। हमने बताया था कभी भी सार्वधांतर निकालना होगा आपको तो क्या करोगे भैया, ये हो जाएगा a2 माइनस a1 कर लोगे। तो अगला पद अपने पास ये देखो, दूसरा पद यहाँ पर ये दिया गया, ये a2 हो जाएगा, और पहला पद क्या हो जाएगा, a, और इसी प्रकार से बढ़ते जाओगे तो ये तीसरा पद हो जाएगा। तो a2 रखेंगे यहाँ पर a और प्लस में d, और सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला पद, ये हो जाएगा a, बच्चे a से a यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या बच गया, d बच गया। इस प्रकार से व्यापक पद जो आपका होगा वहां पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आने वाला है, वहां पर कॉमन डिफरेंस आपका d आएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में क्या दिया गया, इसमें कह रहा है एपी में कोई अपरिमित पद ना हो तो उसे क्या कहते हैं। चलो 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए भाई क्या होगा। एपी में कोई अपरिमित पद ना हो तो क्या निकालोगे इसमें, इसमें क्या बनाओगे। इसमें कह रहा है जिस एपी में कोई, सॉरी अंतिम पद बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अंतिम पद की बात कर रहा है। अंतिम पद ना हो तो बच्चे उसे क्या हो जाएगा, अपरिमित एपी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अपरिमित एपी बोला जाएगा। जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे क्या बोला जाएगा, उसे परिमित एपी बोला जाएगा, फाइनाइट एपी, और जिसे अपरिमित उसे इनफाइनाइट एपी बोला जाएगा। तो यहाँ नो डाउट एपी में कोई अंतिम पद नहीं है, इसका मतलब ये बात कर रहा है जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 लास्ट एनवा पद नहीं है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये अपरिमित में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज में चला जाएगा। चलो आ जाओ अगले में क्या दिया गया। हाँ इसमें ये कह रहा है कि वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, पदों की संख्या क्या हो भैया, परिमित हो। तो जिसमें परिमित हो जाएगी उसे यहाँ पर पदों की संख्या परिमित हो तो क्या अनंत अपरिमित, तो उसे परिमित एपी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, परिमित एपी। जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसे क्या बोला जाता है, परिमित एपी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, परिमित एपी हो जाएगा। परिमित का मतलब यहाँ पे दिया गया जैसे 2, ये कोई एपी ले लिया हमने तो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट ये 100 दे दिया। एनवा पद आपको दे देगा लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीरीज आपकी हो जाएगी। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा एपी का सार्वधांतर होता है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, केवल शून्य, और तीनों कथन सत्य हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो धनात्मक भी मिलेगा, ऋणात्मक भी मिलेगा, और क्या मिलने वाला है, शून्य भी मिलने वाला है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में क्या है। इसमें कह रहा है यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 एपी में है तो p का मान, जैसे बच्चे पहला क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है। आइए इसी प्रश्न को भी उस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि जो पहला टर्म है और जो लास्ट टर्म है इसका जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी जो 2p और प्लस जो 1 होगा, ये भी मध्य वाला बीच वाला जो टर्म होगा ये इक्वल होगा, क्या इक्वल होगा, p और प्लस 1 और प्लस में ये 4p और माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2। ये देखो पहला टर्म है और ये हमने क्या कर लिया, लास्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, और हमने बाई 2 कर दिया, और यहाँ पर ये रख लिया कौन सा, दूसरा वाला। तो हो जाएगा 2p और प्लस 1, अच्छा 2 से इंटू करा देते तो ये कितना हो जाएगा 4p, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस 2 का इधर इंटू कराया तो यहाँ से 4p 1 में p मिलकर कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4p उस साइड ले जाएंगे तो अपने पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओनली p बचने वाला। तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन कौन होने वाला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, कैसे कि a3 माइनस a2 इक्वल में a2 माइनस a1, आप यहां से भी इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो क्या है कि यहाँ पर abc दिया जाएगा, मध्य पद की बात करेगा या इस तरीके से किसी में बात करेगा, ये b इक्वल बच्चे क्या हो जाएगा a प्लस c बाई 2, ये समांतर माध्य है। एक इसका फार्मूला है, समांतर माध्य का फार्मूला है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया। चल इसमें करें निखिल में कौन समांतर श्रेणी में, श्रेणी नहीं है।
समांतर श्रेणी नहीं, कब नहीं होगी? जब उनके कॉमन डिफरेंस सभी पदों के सेम नहीं होंगे तो फिर वो नहीं हो जाएगा। चलो किसी ऑप्शन को पकड़ करके चेक करना पड़ेगा, सभी ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा, उनके अंतर बीच में अंतर समान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 21 दून 42, यानी इसमें देखा जाए तो यहाँ पे 21 जोड़ा होगा, फिर यहाँ पर क्या कर दिया 21 या 63, तो प्लस इसमें भी क्या कर दिया होगा 21 जोड़ दिया हो गया होगा, और 21 चौके 84, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया 21 यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये तो एपी हो जाएगा क्योंकि अंतर इसके बीच का कितना आ रहा है? समान आ रहा है। अंतर समान आएगा तो निश्चित तौर पर एपी हो जाएगा। या तो बढ़ रहा हो या तो घट रहा हो, कोई क्रम ऐसा आ रहा हो, जैसे यहाँ पर देखो ये 11 से क्या करेगा यहाँ पे, तो ये घटा रहा है, कितना घटा रहा है? तो 9 से 11 से घटा दिया, कितना घटा दिया 9, मतलब 2 घटा दिया, कितना घटा दिया 2, तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 से 2 घटाएगा कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से समान अंतर घटता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये भी एपी है और ये वाला भी एपी है। यहाँ पर आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 2 जोड़ दिया 7, 7 में 2 जोड़ेगा 9, और 9 में 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 11, तो ये भी एपी है। इसका मतलब ये वाला एपी नहीं है, ये एपी क्या है? नहीं है। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? कौन सा श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, तो यहाँ पर डी जब निकालोगे तो करोगे क्या a2 माइनस a1, तो दूसरा वाला टर्म कितना है 0.33 माइनस 0.3, ये हो जाएगा क्या 0.30, इतना आ गया। और यदि अब अगले वाले टर्म चेक करेंगे यहाँ पे d बराबर, तो ये कितना हो जाएगा a3 माइनस क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, तो तीसरा वाला टर्म ये दिया गया, ये कितना हो जाएगा 0.33 माइनस 0.33 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो 0.3 ये 00 आ गया, तो 0.300 है, यहाँ पर 0.3 इतना दिया गया। इस प्रकार से अंतर यहाँ पर डिफरेंट है, अंतर यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसलिए एपी नहीं है, क्योंकि एक निश्चित क्रम में संख्या नहीं बढ़ रही है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर 0.03 बढ़ रहा है, वहां पर कितना बढ़ रहा है 300 बढ़ जा रहा है। इस प्रकार से ये वाला एपी नहीं है, तो आंसर अपना ये वाला हो जाएगा, बाकी वाले तो एपी है यहाँ पर। चलो आ जाओ अगले वाले में क्या दिया गया, इसमें कह रहा है, चलो ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो अभी हम बता रहे थे, समांतर जो मध्य पद उसका निकालना होता था, तो एबीसी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो बी का मान बता दो। तो हमने बताया था ए और बी और सी ये समांतर क्रम में होंगे, तो बी निकालना होगा, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बाई 2 करेंगे। तो यहाँ पे बी बराबर ए प्लस सी, तो कहाँ देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा कि b बराबर a प्लस सी बाई 2 है ना, तो ये अपना ये हो जाएगा, क्योंकि उसकी v की वैल्यू पूछा है, v की वैल्यू पूछा तो a प्लस सी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ सब में माइनस लगा, यहाँ बाई कितना लगा हुआ है 3, जो कि वो अपना आंसर होने वाला नहीं है। चलो तो ये हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आ जाओ इस क्वेश्चन ये कह रहा भैया कि समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें, तो यहाँ पर x इस बॉक्स में क्या आने वाला, तो अभी कितना गजब तरीका क्या कि हमने आपको बताया था ABC बताया था, तो बीच वाला टर्म निकालना हुआ करता था, तो b बराबर तो पहला वाला लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग लगा देते, वही काम तो यहाँ पर भी है। यानी कि यदि हम ये बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा 2 + 26 लास्ट टर्म जोड़ करके यहाँ क्या कर देना होगा 2, तो ये वैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 और 2 हो जाएगा 28, 28 में बच्चे 2 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, बी वाला। इस सिंपल तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए, और क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है पूरे समझ में आ रहे होंगे, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। और क्वेश्चन कहीं कोई समस्या होती है और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट जरूर आप लोग किया करें, ताकि हम तक पता चले भाई, तो उस समस्याओं का समाधान किया जा सके। किसी भी चीज को लेकर के कहीं कोई चीजें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट जरूर करें। और आप लोग लेक्चर देखते हैं तो एक बार ये तो बनता है कि थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, जिन बच्चों को नहीं किया और भी करा सकते हैं, और लाइक तो आप करते रहेंगे लगातार, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। देखो भाई क्या हुआ कि 12, 17, 22, 27 डॉट का सार्वधांतर क्या होगा। तो हमें सार्वधांतर क्या करना होगा, हमें निकालना होगा बच्चे क्या कि a3 माइनस a2 कर लेते हैं, या AP दिया गया है, AP बता रहा तो केवल इतना काम कर लेते हैं, सार्वधांतर जो D निकालेंगे बच्चे a2 माइनस a1 कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 17 दिया गया दूसरा पद, और घटाएंगे कौन सा पहला वाला, तो हो जाएगा 12। तो बच्चे 12 और अंतर कितना आ रहा 5 का, तो D की वैल्यू यहाँ कितना आ रही
5 आ रही, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है और आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया, तुरंत मिल गया, क्योंकि 20 नंबर आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। चलो आ जाओ, अगला दिया गया 0.6 और 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद होगा। तो बच्चे जो ये पहला पद होता है यही तो प्रथम पद होता है, पहला पद जो होता है वही क्या होता है, ये प्रथम पद होता है। और ये प्रथम जो पद है इसे बच्चे A1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A1। और ये देख पा रहे हैं ये दूसरा है, तो ये क्या हो जाएगा A2, ये अगला वाला क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, और ये A4 हो जाएगा। ऐसे टर्म आपके बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म पूछ लेता है, तो पहला पद तो आपका ये दिया गया, तो ये आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया, 0.6 दिया गया। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें ये कह रहा है, चलो देखो भाई, तो यहां से क्या बनने वाला है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान करना है, नहीं तो आपने टिक भर दिया अर्थात गोला कर दिया तो उसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होता नहीं, हम लोग ओएमआर सीट पर बच्चे एग्जाम देते हैं यूपी बोर्ड के तहत, और उसमें यदि आपने गलत गोला भरा तो आपका नंबर गलत हो जाएगा, चला जाएगा नंबर। चलो यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं है, एपी कौन सा है, नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 और 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ दिया 4, फिर यहाँ पे 4 में कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, प्लस कर रहा है, यहाँ कितना जोड़ रहा है, ये 4 जोड़ रहा है, यहाँ कितना जोड़ रहा है, ये 8 जोड़ रहा है। तो ये तो जीपी हो गया, ये एपी का नहीं है, तो एपी तो यही नहीं है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये एपी नहीं है, क्योंकि दोनों के अंतर समान नहीं आ रहे। हम जो ये बता रहे हैं क्या, कि चाहे आप इस तरीके से कर लें क्या, कि जब आप डी निकालेंगे तो यहाँ से 4 से दूसरे पद से आप 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा ये कैसे हमने निकाला, ये निकाला बच्चे A2 माइनस A1, या आप चेक करने के लिए भी कर सकते हैं क्या, कि A3 माइनस A2 और इक्वल में A2 माइनस A1। तो यहाँ से ये तीसरा टर्म आपको रखना है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस दूसरा टर्म आपका कितना दिया गया, ये 4 दिया गया, यहाँ पर दूसरा टर्म 4 हो जाएगा, माइनस फर्स्ट टर्म में जो A1 है वो कितना हो जाएगा 2, तो 8 से 4 तो ये हो जाएगा 4, और 4 से 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। एपी क्या है, नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे, और बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ, क्योंकि जब आंसर ही मिल गया तो उसको चेक करने से क्या मतलब। चलो इसमें क्या कह रहा है, इसमें भैया ये कह रहा है कि के लिए सार्वंतर बता दो, क्या बता दो, सार्वंतर। तो सार्वंतर हमें बताना होगा, तो हम कॉमन डिफरेंस अच्छे जानते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो लास्ट वाले टर्म से घटा लेना होता फर्स्ट वाला टर्म, A1 है और ये क्या है A2 है, तो यहाँ पर A2 से 1/2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 3/2। यहाँ से देखा जाए तो एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। तो ये देखा जाए -2 बाई कितना हो जाएगा 2, इक्वल में क्या बनेगा, -1 निकलेगा, क्या निकलेगा, -1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और इस लेक्चर में और इसके आगे वाले लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो काफी लेवल के हैं, और उनको भी हम लोग आज बनाने वाले हैं। अभी तो ए और ए डी में इसी में हम लोग सीख रहे हैं, और अभी आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो दिए गए एपी का सार्वंतर क्या होगा, 3, -1, -1, -3, तो यहाँ पर भी वही डी निकाल लेना है। सार्वंतर बोले तो कॉमन डिफरेंस डी, और ये बच्चे हो जाएगा A2 माइनस का A1 हो जाएगा। चलो तो A2 में क्या निकालोगे भैया, दूसरा पद, दूसरा पद यहाँ पे क्या दिया गया है, ये 1 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 3, इक्वल हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -2। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा होने वाला है, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, इसमें क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, किसकी बात कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए यहाँ पर आपको चेक करना है भाई, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। चलो पहले वाले पर आ जाओ, तो यहाँ पर देखते हैं क्या, मुझको लग रहा है यहाँ से यदि ये क्या कर रहा है, 4 में कितना जोड़ रहा है, कोई जरूरी की वजह से करो, सिंपल कर सकते हो। यहाँ पे 6 जोड़ रहा होगा, 6 4 10 हो जाएगा, फिर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22। तो ये तो एपी है, ये वाला एपी में है, ये एपी में है। यहाँ से देखा जाए 7 में जोड़ दिया 3 तो 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ दिया तो 13 हो गया, और यहाँ 3 जोड़ा तो 16 हो गया, ये भी एपी है।
हमसे पूछा AP नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पर देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 में बच्चे क्या करेगा, 1 घटा दे, 2 घटा दिया, यहाँ से 2 घटाएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें 2 घटाएगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, क्योंकि -1 से आप घटा दो क्या, और ये हो जाएगा कितना, हाँ ठीक है। अब देखो इसको ऐसे बनाओ, यहाँ पर क्या कराओगे कि जैसे ये टर्म अपने पास दिए गए, आंसर तो अपना ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में चल रहा है, किसमें चल रहा है, माइनस में, वो AP में नहीं होगा, ये वाला AP में है, किस लिए देखो जरा, ये हो जाएगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा 3, तो इक्वल कितना आया, -2 आया, और यहाँ वाला जब चेक करोगे तो क्या -1 और ये -1 तो कितना हो जाएगा -2 आ रहा। देखो ये हमने क्या किया, ये A2 और ये -A1 किया है, और यहाँ क्या किया है, ये क्या हो जाएगा A3 और माइनस क्या कर दिया, A2 कर दिया, तो यहाँ पर 1 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस माइनस कितना आ जाएगा -2, तो ये तो AP में है, ये AP में है, बट ये वाला AP में नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन आपका हो ही गया तो अगले को क्या चेक करना, और आप लोग अभी सीख रहे हो तो इसको बिल्कुल बनाओगे। चलो आ जाओ, इसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में -5, -1, 3, 7 AP में है, तो D का मान बता दीजिए। तो D का मान कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है, तो D बराबर क्या बनाओगे भैया, तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1, छोटी सी बात है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -1 और माइनस कर रहे हो माइनस का 5, इस बात को आप याद रखेंगे कि ये माइनस आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैसे, ये -1 कर दिया, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं क्या, -5, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, ये 5 और इक्वल में क्या आना है, ये 4 आना है, क्या आएगा 4। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इस माइनस को आप है ना गड़बड़ नहीं करेंगे, फिर आंसर आपका इधर से उधर हो जाएगा। चलो इसमें क्या कह रहा है, 1.7, 2.8, 3.9 में है ना, AP में सार्वधांतर है, तो बता दीजिए सार्वधांतर। अभी हम लोग सार्वधांतर के काफी क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पर लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2.8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, अच्छा यहाँ पर ये दिया गया, कोई बात नहीं, आप दूसरे से भी कर सकते हो, इससे इसको कर लो या फिर दूसरे को पहले से कर सकते हो। ये हो जाएगा A2 - A1, यानी दूसरे वाले पद से कौन सा घटा रहे हैं भैया, पहला वाला पद, तो दूसरा दिया गया 1.7 और माइनस करेंगे 0.6, तो ये क्या बना जाएगा, 1.1 आ जाएगा। भाई 7 से तो 6 लेस हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर B वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। चलो आजो अगला क्वेश्चन क्या है, चलो इसका सार्वधांतर क्या है, चलो आप लोग बताओ जरा क्या इसका सार्वधांतर होगा। ये सार्वधांतर का ये क्वेश्चन इसी तरीके का है, क्या आंसर होने वाला है इसका, बताइए भैया क्या आंसर बनेगा। तो वही केवल D निकाल लेना, क्या कर लेना है, D निकाल लेना। चलो तो D बनाओगे तो क्या हो जाएगा, D इक्वल में A2 माइनस A1, तो D में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3 इक्वल LCM तो 3 है, ये 5 से 1 लेस हो जाएगा तो 4/3, तो 4/3। और छोटी सी बात है, आप काफी क्वेश्चन बना चुके हो कॉमन डिफरेंस निकालने के, मुझको लग रहा है कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आपके हाथ से नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पक्का कर लिया कॉमन डिफरेंस का। चलो अब क्या दिया गया, A1, A2, A3, AN में तो सार्वधांतर बता दो। अभी तक हर क्वेश्चन में हम बच्चे करते चले आ रहे हैं क्या सार्वधांतर में, कि सार्वधांतर जो निकाल रहे हैं वो D बराबर क्या कर रहे हैं, A2 - A1, क्या कर रहे हैं, D इक्वल में कॉमन डिफरेंस इक्वल A2 - A1, तो ऐसा कहीं दिख रहा है, A3 - A1 ऐसा नहीं, AN - A2 ऐसा भी नहीं, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, AN - A3 भी नहीं, ये देख पा रहे हैं A2 - A1। ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला, D सही होने वाला। क्या सही होने वाला भैया, D वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया है, A2 - A1, जो कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1। कॉमन डिफरेंस की बात करता है तो हम लोग D बराबर क्या करते हैं, A2 - A1। तो ये वाला आप यहाँ पर कर पाएंगे इस प्रकार से। तो कैसे भी बनाए, हर संभव प्रयास किया गया कि हर लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि कोई क्वेश्चन बाहर ना जा सके। 3, 13, 23 का सार्वधांतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, चलो बता दो भाई। D बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं वही पुरानी बात अपनी A2 - A1 की, तो ये कितना हो जाएगा 13 और ये माइनस का 3 और इक्वल में हो जाएगा 10। तो यहाँ पर C नंबर देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 10 हो जा रहा है। अभी 15-20 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया जिसमें से D और A पर ही काम चल रहा है। चलो अब धीरे धीरे है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाला है, इसलिए हमने काफी क्वेश्चन इस लेवल के रखा है ताकि आपसे प्रश्न कोई मिस होने ना पाए। चलो मैं कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो देखो यहाँ पर क्या कर पाएंगे,
2 में 2 जोड़ा भैया तो 4 बन गया, 4 में 4 जोड़ा तो 8 बन गया, और ये 8 जोड़ा तो कितना बन गया 16। 2 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 8 जोड़ रहा है, एक समान संख्या नहीं जोड़ रही, तो ये तो एपी में नहीं है। ये क्या एपी में नहीं है, आप देख पा रहे हैं क्या, ये एपी में नहीं है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है भैया, ये एपी में नहीं है। चलो यहाँ देखो, ये 1 दिया गया तो यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, ये 2 जोड़ रहा है, यहाँ से देखा जाए तो कितना जोड़ रहा है, ये प्लस में 6 जोड़ दिया, और यहाँ पर अलग अलग जोड़ रहा है, यानी ये भी हमारा एपी नहीं है। ये वाला देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यदि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो उस कॉमन डिफरेंस सेम के लिए हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 इक्वल में a2 माइनस a1, तो a3 बोले तो ये हो जाएगा a क्यूब और माइनस a स्क्वायर इक्वल में ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस a हो जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से a स्क्वायर a ओनली a कॉमन करेंगे, a कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a माइनस 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये तो कैंसल हम करा सकते हैं, बट यहाँ पर ये a स्क्वायर इक्वल में a दिया गया जो कि इक्वल नहीं है, तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा AP नहीं है, ये वाला भी हमारा AP नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन बचा जो कि आप टिक लगाएंगे और आप इसे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, और पक्का आपका आंसर यही निकलने वाला है, क्योंकि 3 ऑप्शन को तो आपने बना दिया। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में कह रहा अगर प्रथम पद A हो और सार्वधातर D हो तो AP का रूप होगा। तो ये जनरल टर्म की बात कर रहा है। चलो भाई बताओ जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या बनने वाला है, तो जो जनरल टर्म बनेगा, तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था क्या, कि जो AP होगा बच्चे, वो यहाँ पर जो AP बनेगा, AP जो बनेगा वो A कामा A प्लस D हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, कामा A प्लस कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा, प्लस डट 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 बढ़ते हुए हम लोग चले जाएंगे। तो पहला टर्म A प्लस डी, दूसरा A प्लस 2D, तीसरा और A प्लस 3D। तो आप ऐसा देख पा रहे हैं A प्लस 3D ये नहीं होगा, A प्लस 2D ये नहीं होगा, A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो इस जनरल टर्म को जरूर याद रखेंगे, और अभी काफी आगे क्वेश्चन इस पर बनाए जाएंगे जनरल टर्म पर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, व्यापक पद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्यापक पद हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, अगले में क्या कह रहा है, कह रहा है फला फला फला, इसमें एपी में तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो भाई प्रथम पद तो 7 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 4, 10, 16, 22, 28 डट डट का सार्वधातर होगा। अभी सार्वधातर पे हम लोग चल रहे हैं, तो ये डी बराबर आप काफी सीख चुके होंगे क्या, कि a2 माइनस a1, तो a2 अपने पास यहाँ पे 10 है और ये 4 है, तो इक्वल में क्या हो जाना है 6 हो जाना है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे प्रश्न को काफी मात्रा में बना लिया। चलो निम्नलिखित में से कौन एपी में है, फिर अब चेक करना है आपको ये एपी में है या नहीं है। तो ये जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी गई है वहां से ये सारे क्वेश्चंस उठाए गए, कि वो वहां पर एक एक्सरसाइज में पूछ रहा था सब कि ये एपी में है या नहीं है, तो एनसीईआरटी का मैटर है और एनसीईआरटी वाले पूछेंगे वहीं से, इसलिए हर क्वेश्चन को उठा करके और इस लेवल पे कराया जा रहा है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपी में तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो 1 और 3, तो यहाँ पे +2 कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है प्लस में 6 कर रहा है, अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, हमसे पूछा एपी में है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 दिया गया है, ये कितना दिया गया 0। चलो पहले इसको बनाते हैं बी वाला, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अंतर समान नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो आप चेक कर सकते हैं A2, यहाँ पे क्या बताया गया कि A3 माइनस का A2 इक्वल में A2 और माइनस में A1 होगा। तो तीसरा टर्म तो अपने पास -8 है, और माइनस क्या करेंगे माइनस का 4, दूसरा टर्म अगला -4 और माइनस करेंगे क्या ये वाला टर्म 0, तो ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस ये 4 हो गया, इक्वल में ये -4 हो गया, 0 तो वैसे ही रहेगा, 8 से 4 तो ये -4 और इक्वल में -4, पक्का ये वाला ऑप्शन आपका आ गया। ये वाला कहाँ पर है भैया, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थात ये समांतर श्रेणी में है। इस प्रकार से सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न में क्या दिया गया, इसमें क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। अब
ए निकालना और ए पहचानना और डी निकालना काफी क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। अब होगा कि एपी के प्रथम पद 2 दिया गया। अब यहाँ पर प्रथम पद है तो बच्चे a1 बराबर लिखेंगे जो कि 2 दिया गया है, और कह रहा सार्वांतर 3 दिया गया, तो सार्वांतर कॉमन डिफरेंस डी है, ये किसके बराबर 3 है। तो एपी के 3 पद लिखना, क्या लिखना 3 पद। अभी व्यापक पद हम लोगों ने लगा था कि पहला पद जो होता वो ए के बराबर होता, दूसरा पद होता वो ए प्लस डी होता है, और तीसरा पद होता वो बच्चे क्या होता है a प्लस में 2d होता है। वो क्या होता है a प्लस में 2d। अपने पास 3 पद निकल जाएंगे, तो यहाँ पर a भी अपने पास है और यहाँ पर d, जो a है ये a बराबर a1 होता है, तो पहला टर्म यहाँ से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 2। दूसरे वाले में देखा जाए तो a की वैल्यू अपने पास यहाँ से 2 दिया गया है, और प्लस d की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 दिया गया है, तो 3 और 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2 और प्लस में यहाँ पे 3 और इनटू यहाँ पे नहीं, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और इनटू में d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया 3 दिया गया, तो यहाँ पे रख पाएंगे 3, तो हो जाएगा 2 और प्लस 3 2 जा 6 और इक्वल में 8 हो जाएगा। तो एपी क्या निकलने वाली है, एपी निकलेगी 2, 5, 8 डॉट 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 2, 5, 8। तो इस प्रकार से 3 ही पद पूछ रहा था, तो ये वाला देखो 2, 5, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है और अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे। चलो आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है, हाँ अब पूछ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक फार्मूले की बात करेंगे क्या, अपना एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए एन बराबर में ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 और डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एनवा पद का फार्मूला, और यहाँ पर कह रहा है कि 10 पदों का 10वां पद बता दीजिए। अच्छा, अब एक यहाँ पर ये सीखोगे क्या कि ए यदि चौथा पद कहेगा, कौन सा पद कहेगा चौथा, और आपसे चौथा पद की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे a4 इक्वल में a प्लस कितना कर दोगे 3d कर दोगे। यदि आपसे क्या पूछ रहा है कि 20वां पद बता दो, कौन सा पद बता दो, यहाँ पे 20वां पद बता दो, 20वां पद, तो आप क्या करोगे a20 इक्वल में a प्लस 19d, अर्थात जिस टर्म की बात कर रहा होगा उससे कम 1d लेना है। आपसे 50वां पद बात कर रहा है, a50 की बात करेगा, तो a50 में क्या करोगे आप 50वां पद, तो a प्लस कितना हो जाएगा 49d हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर 10वें पद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 10वें पद की, तो 10वें पद की बात करोगे, इसका मतलब a10 की बात कर रहा हो, इसे लिख पाओगे a प्लस में 9d, क्या लिख पाओगे a प्लस में 9d। तो यहाँ से देखा जाए a की वैल्यू अपने पास पहला टर्म दिया गया 54, तो हो जाएगा 54, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि दूसरे वाले पद से पहला वाला घटा लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया 54 पहला वाला, और 51 कितना दिया गया घटा रहा है इसमें से। तो आप एक काम करो कि बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लो, फिर माइनस लगा लेना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3 आने वाला है। 54 से आप 51 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी तो -3 हो गया। तो अब यहाँ पे कर लो कि a10 इक्वल में फर्स्ट टर्म दिया गया 54, और ये प्लस ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बच्चे कितना है -3 दिया गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 54 और प्लस, और ये प्लस माइनस क्या बनने वाला है माइनस, और 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो अपने पास 54 दिया गया, यहाँ से कैरी लिया तो 14 हो गया, तो यहाँ निकला तो 7, यहाँ अपने पास बच गया कितना भैया 4, 4 से 2 गया तो 2, तो यहाँ 27 आने वाला है। कितना आने वाला 27, 27 प्लस का आ जाएगा, 27 प्लस का। और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, और अब धीरे धीरे इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हुए चले जाएंगे। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। चलो 10वां पद कह रहा है, अभी आगे 20वां 50वां सारे पद आपसे पूछे गए इस प्रकार से, तो आप समझ गए होंगे। आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और लगातार आप आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस से बने रहिए, और मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी आपके गुरु जी की है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बेहतरीन नंबर आए, और उसमें कोई दो शक नहीं। जो बच्चे लगातार मेहनत करते रहेंगे और सारे लेक्चर अटेंड करेंगे, उनका तो कल्याण यही से होना है। चलो भाई देखो कितना दिया गया 21, 18, 15 है ना, कौन सा पद -81 है, किस नंबर का पद 81 है। तो यहां से देखो ये nवां पद दे रखा है, लास्ट वाला पद जो होता है, कौन सा पद लास्ट वाला टर्म दे रखा है -81, तो लास्ट वाले टर्म को बच्चे an बराबर लिखते हैं, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81। पहले पद की बात करें तो a बराबर कितना दिया गया, ये 21 दिया गया। यदि कॉमन डिफरेंस की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा 18 और माइनस का 21। अच्छा
तो अब क्या करें, बड़े वाले नंबर से इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कितना दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा 3, काहे का, माइनस का, क्योंकि 18 3 कितना हो जाएगा 21, तो 21 से 18 घटाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। अब अपने पास एक फार्मूला है क्या, वही वाला nवां पद बराबर ए एन बराबर में a प्लस एन ब्रैकेट n माइनस 1 और ये d हो जाएगा। चलो तो क्या क्या अपने पास कौन सा पद, कौन सा मतलब n पूछ रहा है, कौन सा पद है ना, कौन सा पद जो है यहाँ पर 81 होगा। चलो देखते हैं यहाँ जरा, क्योंकि अब यहाँ पर an अपने पास दिया गया, कितना दिया गया 81, ये हो जाएगा माइनस का 81 और इक्वल में a और प्लस ये n, a की वैल्यू तो अपने पास यहाँ पर है 21 है 21, ये कितना हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस अपने पास दिया गया, कितना दिया गया -3 दिया गया, ये हो जाएगा -3। तो बच्चे क्या बनाओगे, ये हो जाएगा माइनस का 81 बराबर में इधर हो जाएगा, ये प्लस का अपने पास 21 इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा, इधर देखा जाए तो n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। चलो भाई, तो ये दोनों माइनस के हैं तो क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया और 8 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। और इधर देखा जाए तो ये n माइनस 1 है और इनटू में 3 है तो ये -3 यहाँ हो जाएगा, माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या बना है 102/3 इक्वल में n माइनस 1, इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 चौके तो 12 होता है और ये n माइनस 1, ये -1 बच्चे इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आने वाला है 35, कितना आ गया 35। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या है 35वां पद चाहिए हमें बच्चे, n पूछ रहा था और n पूछ रहा था तो इस फार्मूले को आप अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे। केवल 2 ही 3 फार्मूले हैं बच्चे इस चैप्टर भर में, 2 ही 3 फार्मूले, एक Sn का फार्मूला मिलेगा, Sn बराबर वो भी आगे मिलेगा क्वेश्चनों में कि Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1d से। तो यहां से ये योग का फार्मूला है बच्चे, योग का फार्मूला एक और भी है, Sn बराबर में n/2 इन ब्रैकेट में a और प्लस में l हो जाएगा, जहां l लास्ट टर्म में a फर्स्ट टर्म में, n पे नंबर दिया जाएगा, Sn क्या दिया जाएगा योग दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितना निकाल लिया यहाँ पे 35, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है बी वाला हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया 30। चलो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2, 6, 10, 14 डेड कौन सा पद 82 होगा। तो कौन सा फिर उसी टाइप का है क्वेश्चन है और बनाते हैं, तो कौन सा है, तो nवां पद रहा होगा, an बराबर कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा और a बराबर बच्चे तो यहाँ पे 2 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 2 में आप कितना जोड़ोगे 4 जोड़ोगे तभी तो 6 बनेगा और 6 में 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 10 बनेगा, MCQ है। और अब धीरे धीरे आप शॉर्टकट तरीका अपनाते चले जाओगे। तो यही फार्मूला an बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और ये d होना है। तो nवां पद अपने पास कितना है 82, 82 दिया गया और ये a वाला कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो 2 दिया गया प्लस n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया ये 4 दिया गया। चलो तो हो जाएगा 82, ये +2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा और इधर देगा जाएगा n माइनस 1 और इंटू में क्या दिया गया 4, तो 82 से तो ये हो जाएगा 80 और ये 4 गुणे का बच्चे तो बटे में यहाँ आ गया, ये n माइनस 1 हो गया, 4 दूनी 8 ये 0, इधर हो गया 20 यानी कि 20 इक्वल में n माइनस 1, -1 इस साइड लाओगे तो हो जाएगा 21 इक्वल में n। तो किस नंबर का पद रहा होगा, तो 21वां पद रहा होगा। कौन सा पद रहा होगा बच्चे 21वां पद रहा होगा। अब धीरे धीरे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जितने जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर, उस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर हल कराया जा रहा है। चलो तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से अभी तक हमने 2 क्वेश्चन बच्चे बना लिया nवां पद निकालने के लिए, और भी काफी प्रश्न अभी मिलेंगे आपको। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या कि 2, 4, 6, 8 के n के an पद व्यापक हैं तो an का क्या मान होगा। यानी लास्ट टर्म को an ही उसने कर दिया, n ही कर दिया, क्या कर दिया n कर दिया। तो यहाँ पर अंतिम पद है, अंतिम पद को n कर दिया, यानी जो an की वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो an का मान क्या हो जाएगा। तो अब ये बताओ जरा, यहां पर हम लोग जानते हैं क्या कि an बराबर में a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और क्या होता है d होता है। इसी का मान तो पूछा है,
ए एन का मान पूछा तो आप ए एन ऐसे ही रखें, फर्स्ट टर्म तो दिया गया है यहाँ पे दो रख लीजिए, प्लस ये एन तो पता ही नहीं है और डी की वैल्यू तो निकल जाएगी, दो जोड़ेंगे भैया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाने वाला, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा 2 और प्लस में इसका इंटू कराएंगे तो 2n माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस कैंसिलेशन, ये 2n हो जाएगा किसके बराबर, an बराबर। तो an के बराबर क्या आया यहाँ पर 2n आया है। तो यहाँ पर केवल nवें पद में आपसे nवां पद n के फॉर्मेट में पूछ रहा था तो हमने क्या किया, an बराबर अपना ये फार्मूला हो गया, an पूछ ही रहा है, फर्स्ट टर्म यहाँ से लिया और कॉमन डिफरेंस यहाँ से लिया और इतना निकल आया। तो ये क्या निकल गया 2n निकल गया। चलो आ जाओ क्या दिया गया, बढ़िया क्वेश्चन। एपी का nवां पद अर्थात an बराबर यहाँ पे -1 पावर n तो a3 का मान किसका होगा। हमने बताया था a3 पूछेगा a2 पूछेगा तो उस प्रकार से व्यापक पद से थोड़ा बहुत दिमाग आप लगा करके तुरंत क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ करा an, अब क्या समझ में आ रहा है कि a3 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है a3 पूछ रहा है, यानी तीसरे पद की पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, तो जो बच्चे ये होता है आपने देखा होगा an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और d, तो ये नंबर होता है, ये क्या होता है नंबर। यहाँ कितना नंबर दिया गया 3 दिया गया, तो n का मान बच्चे कितना दे दिया गया, n का मान यहाँ पे 3 दिया गया। तो आप बनाइए यहाँ पर ये क्या दिया गया कि जो an इक्वल में -1 पावर या n दिया गया, तो n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 3 दी गई, तो हो जाएगा a और n की जगह 3 कर पाएंगे तो a3 की वैल्यू मिलेगी -1 पावर n का मान 3। एक बात यहाँ पर विशेष याद रखेंगे नोट में क्या कि यदि सम यहाँ पर -1 की पावर यहाँ पर सम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा सम, तो रिजल्ट आपका हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा 1, हमेशा 1 आएगा। और यदि आपको दे दिया क्या कि -1 पावर और घात यहाँ पर विषम लगा दिया, क्या लगा दिया विषम, तो ये हमेशा -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा, ये ऑलवेज हमेशा आएगा यहाँ पर, हमेशा भैया क्या आने वाला है -1। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि पावर तो यहाँ पे विषम है, पावर क्या है विषम, तो रिजल्ट क्या निकलेगा -1, क्या निकलेगा -1। तो कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा -1। -1 की पावर कितना भी लगा दे, यदि इवन पावर है तो +1 आना है और ऑड पावर है तो क्या आना है -1 आना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, n की वैल्यू बच्चे दे रखा है, n की वैल्यू यहाँ रख दिया गया और -1 आपका निकल आया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इतना का कौन सा पद सबसे पहला पद ऋणात्मक रहा होगा, पहला पद ऋणात्मक रहा होगा। तो जो an होगा बच्चे, an 0 से छोटा होगा, ये चीज को आप समझे जरा भाई, जो ये nवां पद रहा होगा वो 0 से जस्ट छोटा रहा होगा, तभी तो नेगेटिव जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर कितना कि 0, 2, 4, 6, फिर इसके बाद तो हम नेगेटिव में आ जाएंगे कि 0 के जस्ट इधर बाद वाला मान क्या होगा निगेटिव होगा, तो 0 के जस्ट बाद वाला मान ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस हिसाब से बनाते हैं क्या यहाँ पर कि जो an होगा वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा 0 से, तो an की जगह क्या कर पाओगे a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 d, और ये किससे छोटा होगा, ये किससे छोटा होगा, तो ये 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म a देख पा रहे हैं, ये a बराबर कितना है 121 है और d बराबर कितना दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा आप कर सकते हैं यहाँ पर 121 में, तो यहाँ पे घटा दिया है, कितना कर दिया घटा दिया, तो यहाँ पर लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 117 और माइनस का 121, आप घटा लीजिए तो हो जाएगा 11, तो 7 4 11 हो जाएगा, तो ये माइनस का कितना आ जाना है 4, क्योंकि 17 में आप 4 जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। तो चलो बनाओ, इधर हो जाएगा 121 और ये प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू अपने पास कितना हो जाना है यहाँ पे -4, और ये किससे छोटा होगा 0 से छोटा होगा। तो अब यहाँ से क्या करोगे, ये हो जाएगा 121 और प्लस -4 का n से कराओगे तो ये बच्चे क्या बनेगा, ये बन जाएगा -4n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कम कितना हो जाएगा 4, ये छोटा होगा किससे 0 से, 121 और 4 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 4n, ये छोटा होगा किससे 0 से। आ जाओ इधर समझते हैं क्या, अब इधर हो जाएगा क्या, तो इसे बना पाओगे 125, ये छोटा होगा किससे छोटा होगा
4m से, ये माइनस का है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये 4 इंटू में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1 to 5 बाई यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये छोटा यहाँ पे इस प्रकार से n में हो जाएगा। तो अब यहाँ से 125 ये दिया गया, 125 में आप भाग लगा दें किसका, 4 का, तो ये लगभग कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 3 बार, 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5, 4 एकम ये हो जाएगा 4, है ना। और यहाँ पर तो ये 31, ये कितना बन रहा है 31, तो लगभग यहाँ पर क्योंकि अगला पॉइंट में जाएगा तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पे 31, और ये किससे, ये n से, तो इसका मतलब है इससे एक ज्यादा लेना होता है आपको, इससे एक क्या लेना होता है ज्यादा। ये 31 आया प्लस आप एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ कौन सा पद हो जाएगा, 32वां पद हो जाएगा। हमने प्रोसीजर आपको समझा दिया कि जो nवां पद होगा वो बच्चे क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, इस प्रकार से आप कर लेंगे। और वही प्रोसीजर है, nवां पद हम फार्मूला लगा रहे हैं, जितना आएगा डिवाइड लगा लेंगे और जितना यहाँ पे आ रहा उससे एक ज्यादा लेना, उससे क्या लेना है एक ज्यादा। तो 31 पद के बाद जैसे ही आ जाएगा तो पहला पद आपका क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। तो यहाँ 31 प्लस 1 जोड़ दिया कितना 32वां पद, तो यहाँ क्या हो जाएगा 32वां पद है। तो अब धीरे धीरे प्रश्नों में जो है वो लेवल आ रहा है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो इस प्रकार से निकल आएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि 3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद बता दीजिए। तो अभी पद निकालने वाला हम लोग तो सीखे थे, 11वां पद निकालना है, इसका मतलब A11 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, A11 की बात कर रहा है। चलो देखो A11 इसका मतलब A प्लस में ये 10D की बात कर रहा है। तो A की वैल्यू तो अपने पास यहाँ कितना देखा, यहाँ पे दे रखा है अपने पास AP है, वो दे रखा है क्या -3, क्या दे रखा है -3, ये हो जाएगा -3 और प्लस हो जाएगा 10, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, क्योंकि D यहाँ से निकाल लेते हैं। ये क्या दिया गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल -1/2 माइनस में 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 से 1 निकल जाएगा, तो ये 5 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। इसका 2 से इंटू कराएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 6 से 1 निकला तो बच्चा 5, 5/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 में कितना होने वाला 2, तो अब यहाँ से हो जाएगा -3 और प्लस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 से 3 निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। चलो इसमें क्या कह रहा है, संख्याएं 4 एवं 12 के बीच का समांतर माध्य। अब कुछ याद आया होगा कि A B C इस प्रकार से हुआ करता था, बीच का नंबर निकालने के लिए कहता था तो हम लोग करते थे B इक्वल में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बाई 2। तो बस यही काम करना है, यहाँ पर कह रहा है इतने और इसके बीच का समांतर माध्य, तो ये दिया गया है बीच का, तो बीच का हम निकाल लेंगे भैया, बीच का समांतर माध्य क्या निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, 12 4 16 और बाकी 2 तो हो जाएगा 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो इस लेवल के भी प्रश्न आ चुके हैं, तो इन्हें भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो भाई चलो क्या दिया गया है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n नंबर पूछ रहा है, n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n। तो अब यहां से देखो 0 और 50 के बीच है, तो अब 0 से बड़ा तो 1 बनेगा विषम, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डट 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 डट, और यहाँ पे 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लास्ट टर्म। 0 से 50 के बीच की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बीच की। तो इस प्रकार से सीरीज चल रही होगी। अब कुछ नहीं करना, AP तो आ गई और यहाँ से nवां पद लगा करके और आसानी से आंसर बना लेना। तो an बराबर में a प्लस n ब्रैकेट n-1 और d ये लगा लेना। nवां पद 49 है, ये हो जाएगा 49 बराबर पहला पद तो 1 है, ये हो जाएगा 1 और प्लस ये n-1 d कितना अंतर है, 2 2 का अंतर आ रहा है, सब कहीं देख लीजिए, प्लस 2 2 2 का अंतर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 49। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर, ये अपने पास प्लस का दिया गया भैया, ये प्लस के इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 48 और बराबर में ये आ जाएगा इंटू में 2 और इक्वल में इधर क्या बचने वाला है
n माइनस वन, ये हो जाएगा n माइनस वन। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा 24 और बराबर में n माइनस वन, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर में n हो जाएगा। तो n का मान यहाँ क्या होने वाला है, 25 होने वाला है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन बनाए, है ना, वो बनाए, हर जतन करे, कैसे भी करे, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। हर हाल में तो क्वेश्चन को अटेंड ही करना है ना, इसीलिए तो वर्ष भर मेहनत की जा रही। चलो भाई देखो क्या बनाओगे इसमें, किसी समांतर श्रेणी के 4,7,10 डायरेक्ट का 30वां पद बहुत आसानी से बनाओगे। क्या, ये 30वें पद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, 30वें पद की। तो ए 30 की बात कर रहा है, तो आप ये तो बना ही पाओगे कि ये 29D की बात कर रहा है। 30 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 29D, और a तो अपने पास दिया गया कितना 4 और प्लस ये हो जाएगा 29, और d की वैल्यू रख लेते हैं। तो 4 में 3 जोड़ा होगा तो भैया 7 बना होगा, 7 में 3 जोड़ेगा तो 10, तो कॉमन डिफरेंस तो 3 चल रहा है। चलो क्या बनने वाला है, 3 9 27, ये हो जाएगा 7, कैरी आ गया 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, और प्लस में ये क्या होने वाला है, ये प्लस में क्या होने वाला है 4, तो 7 4 11, और ये 91 आ गया, कितना आ गया 91। तो आप देख पा रहे हैं सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 91। आ जाओ अगले प्रश्न पे। हाँ ये तो तगड़ा प्रश्न है और ये काफी लेवल का प्रश्न है, और इसको हम बनाएंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे आप लोग। और चलो देखो भाई, एपी का पीवा पद क्यों है, क्यूवा पद आर है, इसे बेसिक से बनाए दे रहे हैं, क्योंकि इसे हम एक एपी लिख करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बेसिक से समझाएंगे कि इस तरीके का और भी क्वेश्चन को याद आ तो आप लोग बना सकें। देखो कह रहा है एपी का पीवा पद, जब बच्चे एनवा पद कहता है, क्या कहता है एनवा पद, तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस वन और डी। तो एनवा पद है इसलिए यहाँ एन आता है। जब पीवा पद कहेगा, क्या कहेगा पीवा पद, तो हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन डी। और जब बच्चे क्यूवा पद कहेगा, क्या कहेगा क्यूवा पद, तो हो जाएगा ए प्लस इन ब्रैकेट क्यू माइनस वन डी। इस बात को तो पहले आप नोटिस कर लें कि जब एनवा पद कहेगा तो यहाँ एन आ रहा है, जब पीवा पद कहेगा तो यहाँ क्या आ रहा है पी आ रहा है, और जब क्यूवा पद कहेगा तो क्यू आ रहा है। इसी प्रकार से क्या बोलता आरवा पद, तो ए आर बराबर, जैसे ए एन होता था, देखो यहाँ पर ये क्या लगाता था, एनवा पद का मतलब ए एन था, पीवा पद का ए पी हो जाएगा, और क्यूवा पद का ए क्यू हो जाएगा, आरवा पद का ए आर हो जाएगा, तो ए प्लस इन ब्रैकेट आर माइनस वन और डी। तो जो आपसे पूछेगा, एनवा पूछेगा तो एन लगाना है यहाँ, पीवा पूछेगा तो पी, और क्यूवा पूछेगा तो। चलो भाई अब बनाते हैं इस प्रश्न को, इतना हमने बता दिया। आपसे कह रहा पीवा पद क्यों है, तो पीवा पद बच्चे क्या बनेगा, ए प्लस इन ब्रैकेट पी माइनस वन डी, ये पीवा पद हो गया। ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, तो ये हमने क्यू के बराबर कर लिया, समीकरण 1 बनाया। फिर कह रहा है क्यूवा पद P है, तो इसका मतलब A प्लस ये हो जाएगा Q माइनस वन और D, और ये P दिया गया, समीकरण हमने क्या बना लिया, सेकंड बना लिया। तो आरवा पद पूछा है, क्या पूछा है आरवा, तो आरवा पद का मतलब बच्चे A R बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा है और ये यहाँ पर दिया गया। चलो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से घटा रहे हैं किसको, सेकंड को, फर्स्ट से घटा रहा हूं मैं किसको, सेकंड को, तो ये घटाऊंगा तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन डी, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, a प्लस q माइनस वन और d, इधर क्या हो जाएगा q माइनस का p हो जाएगा। देखो q से माइनस हुआ p, और इस टर्म से माइनस करा रहा हूं, देखो क्या करा रहा हूं माइनस, इस टर्म को, यहाँ p क्या हो जाएगा, तो a प्लस p माइनस वन डी माइनस ए, और माइनस का ये क्या हो जाएगा q माइनस वन और d, तो ये माइनस तो ये माइनस ए हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और इक्वल में ये दिया, चल क्या है q माइनस का p दिया गया। यहाँ से a तो a कैंसिल हो गया, यहाँ से d कॉमन कर लेंगे, तो d कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा p माइनस वन, और ये माइनस का q हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और ये q माइनस का p। आप ठीक प्रकार से देख रहे होंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, तो हो गया p माइनस क्यू p, और ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d, और ये q माइनस का p। अच्छा इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या,
इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि माइनस में p और ये माइनस q। क्यों? माइनस का इंटू पी से कराओगे तो माइनस पी तो है, माइनस माइनस प्लस का क्यू हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? इससे हमने आगे कर लिया, इससे पीछे कर लिया, माइनस कॉमन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जो ये p माइनस क्यू डी है ये इक्वल है किसके? माइनस p माइनस क्यू के। तो ये देखो p माइनस क्यू और p माइनस क्यू अर्थात कॉमन डिफरेंस यहाँ -1 आ गया। कितना आ गया? -1 आ गया। अब यहां से क्या करोगे? यहां से हमें क्या निकालना होगा? a निकालना होगा। क्या निकालना होगा? a निकालेंगे। तो a निकालने के लिए तो अब किसी समीकरण में, मान लो पहले वाले समीकरण में वैल्यू रख दी जाए, किसकी वैल्यू रख दी जाए? d की। तो यहां से क्या निकलेगा? ये हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा -1। आप देख पा रहे भैया समीकरण फर्स्ट में यहां लिखे जा रहा हूं क्या? समीकरण फर्स्ट में d का मान रख रहे हैं। किसका मान रख रहे हैं? d का मान रखने पर। तो अब d का मान रखेंगे यहाँ फर्स्ट पर, तो a तो बच्चे वैसे हो जाएगा p माइनस 1d और इक्वल में किसके इक्वल दिया गया? q के। तो यहाँ क्या हो जाना है? q हो जाना है। चलो ये हो जाएगा a और प्लस, अब यहां से कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू हो जाएगा। तो a इक्वल में ये क्या हो जाएगा? q और ये टर्म क्या हो जाएगा? माइनस का। मैं यहाँ पे ओपन ही कर दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? प्लस माइनस माइनस का p और ये प्लस का 1 और इक्वल में क्या हो जाएगा? q। ये हो जाएगा a इक्वल में हो जाएगा q प्लस का ये हो जाएगा p और ये माइनस का 1। तो ये a निकला हुआ है। यहाँ क्या निकला हुआ है? a कैसे निकला हुआ है? q वैसे का वैसे, प्लस का p उस साइड जाएगा माइनस को हो जाएगा, प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा? आरवा पद पूछा। क्या पूछा? आरवा पद। अब आ जाओ, तो यहाँ क्या कह रहा है? आरवा पद, इसका मतलब ए आर बराबर a प्लस इन ब्रैकेट r माइनस 1 और d। ये तो बनेगा आरवा पद, a प्लस इन ब्रैकेट r माइनस 1 और d। तो आरवा पद ए आर बराबर a की वैल्यू है अपने पास बच्चे, a की वैल्यू यहां से देख पा रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या दी गई? q प्लस 1 माइनस 1 और ये प्लस r माइनस 1 और d का मान तो अपने पास कितना है? -1। तो यहां रख पाएंगे क्या? ये -1। तो ये क्या बनने वाला है? q ये प्लस में 1। हाँ 1 मिनट, यहाँ पर होना चाहिए क्या कि ये p था। इस टर्म को जरा यहाँ से देखें, जरा फिर से नोट कर दे रहा हूँ क्या कि a की वैल्यू अपने पास क्या है? q और प्लस में p और ये माइनस में 1 और ये प्लस में r माइनस 1 और d की वैल्यू -1। चलो अब सही, ये हो जाएगा क्या? q और प्लस में p और ये -1। अब इसका इनटू कराएंगे r से तो माइनस का r हो जाएगा, इसका इनटू कराएंगे माइनस का तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आरवा पद निकल के आ रहा हो, क्या आ रहा भैया कि -1 से +1 तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा q और प्लस में p और माइनस में r। ये आरवा पद निकल करके आया है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? q प्लस p और माइनस r। q प्लस, हाँ q और प्लस p। तो ठीक है, q भी प्लस का है, p प्लस का, माइनस का r है। तो यहाँ ये वाला हो जाएगा, p प्लस q करो या q प्लस p करो, बात वही है ना। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए आर बराबर प्लस वाले जो टर्म है उसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप p प्लस q भी पहले कर सकते हो और माइनस क्या कर सकते हो? r कर सकते हो। तो वो एग्जामिनर है, क्वेश्चन को आगे पीछे तो करेगा ही ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, तो आपको कोई समस्या होने वाली यहाँ पर नहीं है। p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर। इसीलिए हमने कहा था कि ये क्वेश्चन भैया अच्छा है और इसे हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। मुझको लग रहा है आप एक बार इसको सीख पा रहे होंगे और अगले क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ गया क्वेश्चन में। और भी इस लेवल के क्वेश्चन हैं और इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ये तो गारंटी है। यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड कक्षा 10 इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो देखो क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? तो कौन सा पद, यानी n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n। तो यहाँ पर वही फार्मूला ए एन बराबर में a प्लस एन ब्रैकेट n माइनस 1 और ये d हो जाएगा। यहाँ से पहला टर्म तो है बच्चे, a बराबर तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे d बराबर अपने पास कितना है? +2 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हो दिया गया। बच्चे कौन सा पद, लास्ट में जो पद होगा वो 27 होगा, लेकिन मालूम नहीं किस नंबर का है, तो ये nवां पद बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? nवां पद 27 हो जाएगा। चलो तो यहाँ रख लेते हैं nवां पद हो जाएगा 27 इक्वल में
ए अपने पास 5 है प्लस ये n-1 और डी बच्चे यहाँ पे 2 दे रखा है। चलो बनाते हैं। ये प्लस का 5 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 भी हो जाएगा 22 और ये इनटू में है तो ये डिवाइड में आएगा इक्वल n-1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 इक्वल n-1। ये क्या बनेगा n इक्वल में ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 12 तो 12वां पद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 12वां पद आपका हो जाएगा। चलो तो इस तरीके के तो प्रश्न बनाए जाएंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन में क्या करा है इसमें, किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n है, अंत से pवां पद शुरू से कौन सा पद होगा। इसको हम जनरल मेथड से ना बना करके इसको हम एक रैंडम एपी लेते हैं और वहां से समझाने का हम प्रयास करते हैं आपको, और ये एक बार समझ में आ जाएगा तो इसे आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। यदि हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये कोई एक एपी है। ये क्या है एपी, इसे शार्ट तरीके से हम समझा दे रहे हैं, नहीं तो अभी जैसे पहला क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से इसको भी बनाना होगा, तो उतना लंबा इसको नहीं ले जा रहे हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म से बताते हैं। देखो जरा, एपी में कुल पदों की संख्या n है, तो अपने पास यहां पर कितनी n है, ये कह रहा है कि अंत से pवां पद शुरू से कौन होगा। यदि हम शुरू पीछे से, ये अंत हो जाएगा अंत से, और ये क्या हो जाएगा शुरू से करा, जो अंत से पद आपका है वो शुरू से कौन सा होगा। यदि अंत से इसकी बात कर रहे हैं, यदि अंत से हमने तीसरा देखा, पहला दूसरा और तीसरा, अंत से कौन है तीसरा, वही तो कह रहा है। अंत से वो पीवा कह रहा है तो हमने क्या मान लिया अंत से तीसरा, तो शुरू से कौन होगा, तो शुरू से देखा जाए 1 2 3 तो कितने नंबर पर होगा 8वां होगा। कितना होगा शुरू से क्या बनना चाहिए 8वां। अब ये इसको कैसे वेरीफाई करोगे, उसको यहां पर करते हैं क्या, अपने पास कुल पद रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं कुल पद माइनस अंतिम पद और प्लस में 1, ये आपका फार्मूला है। कुल पद अपने पास कितने यहाँ पर ये 10 हो जाएंगे, माइनस अंतिम पद कितना दिया गया 3 और प्लस में 1, तो 10 से 3 घटाओगे तो कितना बन जाएगा 7 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8। देखो अंत से तीसरा पद 8वां, शुरू से भी कौन सा है 8वां है, तो इसका मतलब है टोटल पद, हमने कुल पद रख दिया, तो कुल पद अपने पास यहाँ पर कितना दे रखा है n, तो कुल पद दे रखा है n, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस कौन सा पीछे से पद पूछ रहा है, हमने तीसरा रखा उसने पीवा पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पीवा और प्लस 1 लगा दोगे, लो आ गया n माइनस पी प्लस 1। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। कह रहा है कि कुल पदों की संख्या स्मॉल n है, तो जितने पद हैं कुल पद यहां रखना बच्चे, कुल पद यहां पर देखो, इस एपी को इससे हमसे समझा रहे, इस एपी से कि कुल पद 10 है तो 10 हमने यहां रखा, पीछे से कौन सा पद, पीछे से हम तीसरा पूछ रहे हैं तो यहां कितना रखेंगे माइनस में 3 और प्लस 1 करेंगे, तो 10 और 1 11 से 3 निकालेंगे तो 8 बच जाएगा। तो जो शुरू से पद होगा वही अंत से होना चाहिए, मतलब अंत से यदि तीसरा है तो शुरू से कौन होगा, किस नंबर पर होगा n आपको बताना है, तो शुरू से कितना था 8वां, तो यहां क्या किया गया है कि अपने पास यदि एपी में n पद होते, पीछे से किस पद की बात कर रहा है p की, तो हमने क्या कर दिया p की, जैसे हमने पीछे से तीसरे की बात कर रहा तो तीसरा घटाएगा, वहां पीछे से p वाला पद पूछ रहा है, अंत से कौन पूछ रहा है p वाला पद, तो आप क्या घटाएंगे n से p घटाएंगे और प्लस 1 करेंगे, n माइनस p प्लस 1। उसको लग रहा समझ आ गया होगा, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलो, क्योंकि एमसीक्यू का है वो क्वेश्चन हमने बता दिया लॉन्ग में, क्योंकि एमसीक्यू का यदि एक क्वेश्चन पे इतना समय बच्चे हम देंगे तो फिर संभव नहीं होगा, इस लेवल का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारे काफी क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी, तो हम प्रयास करेंगे कि इसे है ना शॉर्टकट तरीके से कैसे बना लिया जाए। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, तो यहाँ पर भी बच्चे n निकालना है। क्या निकालना है n, कौन सा पद है, तो मान लो वो रहा होगा nवां पद, और यहाँ पर nवां पद की वैल्यू दे रखी कितना कि वो है a, क्वेश्चन में क्या दे रखा है जो an है वो 78 है, वो 78 है, और यहाँ फर्स्ट टर्म a तो 3 दिया गया, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया 3 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 5 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगा an इक्वल में a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 और ये d से निकलेगा, तो nवां पद कितना दिया गया 78 इक्वल में फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है और प्लस में ये n माइनस 1, इसी n को तो निकालना है,
ये -1 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया 5 दिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 75 हो जाएगा। भाई 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अपने पास 75 हो जाएगा। इक्वल में n-1 ये 5 इंटू का तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। चलो तो ये कितना निकलने वाला है 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 और बराबर n-1 क्योंकि 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 बच्चे 25 15 आ गया। तो n-1 ये क्या दिया गया n-1 इक्वल में 15 तो n इक्वल में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 16वां पद हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न तो आपने बनाया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आ जाओ और हम लोग आ चुके हैं 42 क्वेश्चन। किसी एपी का व्यापक पद 3n+5 है तो सार्वधातर क्या होगा। यहाँ पे डी पूछा है, क्या पूछा है डी पूछा है और ये व्यापक पद दे रखा है। तो व्यापक पद बच्चे तो an बराबर होता है, an बराबर में 3n प्लस में 5 हो जाएगा, कुछ ऐसा दे रखा है और आपसे पूछा सार्वधातर क्या होगा। तो आपसे कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करते हैं पहले a1 का मान, तो n की जगह बच्चे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 और यहाँ पर भी क्या रखेंगे 1 और प्लस में 5 तो क्या बनने वाला 3 1 जा 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। पहला पद 8 निकला हुआ है। कितना निकला हुआ 8। यदि हम दूसरे पद की बात करें तो बच्चे n की जगह 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और देखो 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस में 5 हो जाएगा। इक्वल में 3 दूनी 6 और 6 5 11 हो जाएगा। तो 2 पद तो निकल आए, आप निकालना चाहो तो तीसरा निकालो चौथा निकालो, लेकिन अपना काम तो 2 से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर d निकालना है तो यहाँ a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो ये बच्चे पहला पद निकला, ये कौन सा निकला है दूसरा। तो यहाँ पर आप देखो 11 माइनस का 8 इक्वल में कितना हो जाएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे कौन सा बी वाला है, बी वाला ऑप्शन है जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बनाता है तो आप 1 2 वैल्यू रख पाओगे नेचुरल नंबर की और क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। चलो इसमें क्या कहा भैया, इसमें कह रहा है कि एपी का 6 यानी 6वां पद एवं 12वां पद क्रमशः 13 और 25 इसका 20वां पद बता दो। तो यहाँ से अब क्या करोगे, अभी ये अलग लेवल का है। चलो देखो ऐसा हम लोगों ने पीछे तो भी नहीं किया, ये करा कि 6वां पद तो यानी A6 की बात कर रहा है और A6 कितना दिया गया 13 दिया गया। तो A6 बच्चे यहाँ पे 13 है और आपसे क्या कह रहा है कि जो ये 12 नंबर का पद है A12 ये किसके बराबर है, ये 25 के इक्वल है। तो A6 को हम लिख क्या पाएंगे महत्वपूर्ण, तो ये तो A प्लस 5D लिख पाएंगे, इक्वल में 13 हो जाएगा। समीकरण 1 यहाँ से निकालेंगे और ये 25 A12 को लिख पाएंगे, क्या A12 को लिख पाएंगे A प्लस यहाँ पे 11D और इक्वल में ये किसके इक्वल है 25। इक्वेशन इसे क्या बनाएंगे सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करा ले रहे हैं यहाँ पर, तो समीकरण सेकंड सब्ट्रैक्ट करा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा A और प्लस में ये 5D इक्वल में 13। इस समीकरण को हमने यहाँ पर रख लिया और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अपने पास A से A तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 11 से 5 निकल गया तो ये 6D हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। 6 एकम 6 6 दूनी 12, ये D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 2। तो D का मान 2 तो आ गया, 20वां पद पूछ रहा है तो D की वैल्यू आ गया और हमें 20वां पद के लिए A भी जरूरत लगेगी। तो अब इस D को किसी समीकरण में रख लेते हैं, किसी समीकरण में वैल्यू रख लेते हैं और A का मान निकल आएगा क्योंकि A और प्लस ये 5 और D का मान तो यहाँ पे 2 दिया गया, बराबर में कितना 13 है। ये A और इक्वल में 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा तो 13 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो A का मान बच्चे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब यहाँ पे निकाल पाएंगे किसकी बात 20, तो A 20 निकालना है, इसका मतलब है A प्लस बच्चे ये 19D की बात कर रहा है तो A का मान क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख पाएंगे 3 और प्लस में ये 19 और D की वैल्यू अपने पास कितना रखा है 2, तो ये हो जाएगा 19 दिन तो 38 होता है 3 और प्लस में हो जाएगा 38 और ये बच्चे कितना हो जाएगा 8 3 11 1 3 और 1 4 41 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा 41, ये C वाला हो जाएगा। हमने क्या किया आप देख पा रहे होंगे कि A6 को 13 दिया गया है, A12 को कितना दे रखा है 25 दे रखा है। महत्वपूर्ण यह है कि A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D और A12 को लिखेंगे क्या A प्लस 11D। A प्लस क्या लिखेंगे 11D और फिर समीकरण 1 हो गया, क्वेश्चन सेकंड हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे A एंड D की वैल्यू निकालेंगे, फिर आसानी से आप जिस पद को पूछेगा उस पद को निकालेंगे और मानो A और D आ गया तो AP में सब कुछ आ गया। देखो यार निर्धारित करें कि तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तीसरा पद 5 है और 7वां पद
वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 दिया गया। क्या दिया गया? तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना दिया गया? 9 दिया गया। कौन सी एपी है? तो वैसे देखा जाए तो यहाँ तीसरा पद, तो यहाँ पर देखा जाए कर तीसरा जो पद है वो 5 दिया गया है। ये पहला दूसरा तीसरा पद तो यहाँ 5 तो है नहीं, तो ये तो होना नहीं चाहिए। यहाँ पर तीसरा पद 5 नहीं, लेकिन यहाँ पर तो तीसरा पद 5 दे रखा है। तीसरा पद कितना? 5। और सातवां पद तो ये कितना दिया गया? 1 2 3 4 5। ये छठा निकाल लिया जाए, सातवां निकाल लिया जाए, क्या मिलेगा? 3 और 1 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 6, 6 में 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। इसे तो सॉल्व करना ही नहीं, वैसे ही निकल आया। तीसरा पद देखो बच्चे 5 है, तो तीसरा पद कितना है? 5 है। और सातवां पद ये तो सातवां होगा, क्यों? क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, और अंतर एक एक आ रहा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आप ना सॉल्व करें तब भी आसानी से बता सकते हैं। चलो अगले में क्या है? इसमें ये कह रहा है 3, 8, 13, 18 का 24वां पद क्या होगा? तो 24वां पद निकाला तो आप क्या करेंगे? A24 इक्वल में A प्लस बच्चे कितना कर पाएंगे? 23D। तो इसके लिए A भी चाहिए D भी चाहिए, तो A तो 3 दिया गया और D का मान 5 जोड़ेंगे इसमें तो 8 हो जाएगा। यानी A बराबर तो अपने पास 3 है और D बराबर कितना दिया गया? 8 - 3 इक्वल में A कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 8 - 3। चलो तो A24 की बात कर रहा है, तो पहला टर्म यहाँ फर्स्ट टर्म तो 3 है, 3 + 23 और ये इंटू में 5 करना है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और प्लस 5 3 15, 1 हासिल आ गया, 5 19 10 और 1 11। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 118। ये कितना हो जाएगा? 118। तो डी वाला बना पाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाने वाला है? डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 46 में क्या कह रहा है कि 17, 14, 11 डेटेड -40 का अंत से छठा पद क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन आया, नए प्रकार का है। बच्चे दो चीजें यहाँ पर हैं, एक पूछेगा प्रारंभ से या शुरू से, है ना? प्रारंभ से पूछेगा nवां पद। क्या पूछेगा? nवां पद। तो क्या लिखेंगे? A + n ब्रैकेट n - 1 और D। ऐसा करेंगे। यदि अंत से पूछ लेगा, किससे पूछ लेगा? अंत से nवां पद, तो ये आप क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा क्या? अंत से अंतिम पद को L कहते हैं, L - n - 1 और ये D। इस बात को याद रखेंगे। प्रारंभ से कहेगा तो A + n - 1D, और यदि अंत से कहेगा तो nवां पद लास्ट टर्म माइनस का n - 1 और क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना पाओगे और इस क्वेश्चन में वही करना है हमें। तो यहां से देखा जाए फर्स्ट टर्म क्या दिया गया? A। तो A बराबर में तो 17 है और यहाँ पर अपने पास D क्या निकलेगा? तो 17, यहाँ क्या हो जाएगा? 14 माइनस का 17, है ना? कितना कितना घट रहा है? तो 3 माइनस हुआ है। डी की वैल्यू क्या आ गई? -3, क्योंकि 14 3 कितना हो जाएगा? 17, तो -3। तो अब यहाँ पर निकाल पाएंगे अंत से छठा पद। अंत से कौन सा पद है? छठा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर में L - n - 1 और ये D। तो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म -40 है, यही बच्चे L के बराबर है। किसके बराबर? L के बराबर। तो हो जाएगा -40 माइनस कौन सा पद? छठा पद। तो यहाँ पे 6 और ये -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। ये कितना आएगा? -3। तो ये क्या हो जाएगा? -40 और ये क्या कर पाओगे? ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -6 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 5 हो जाएगा और 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा? 15। तो अपने पास अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना? क्योंकि ये माइनस को कहेगा प्लस का, तो ये बचेगा 5, तो हो गया 3 से 1 गया हो गया तो 2, तो -25 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? -25। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन उस टाइप का है। अब एक बार ठीक से देखिए क्या हमने किया कि A निकाला, तो A का तो यूज यहाँ कोई है नहीं, और यहाँ पर D निकाल लिया, D हो गया 3। अंत से पूछा तो an बराबर ये आपका फार्मूला हो गया, an बराबर L - n ब्रैकेट n - 1 और D हो जाएगा। तो लास्ट टर्म L बच्चे क्या है? लास्ट टर्म ये हो जाएगा -40 और ये माइनस किस नंबर का पूछ रहा है? 6, यानी छठे नंबर का, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, -1 और ये -3 कॉमन डिफरेंस, ये -40 और ये 6 से 1 गया होगा बच्चे 5 हो गया, 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से कितना आ गया? -25 आ गया। अभी इस तरीके के और भी क्वेश्चन अपने इसमें है पीडीएफ में। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो कह रहा है अंत से 8वां पद। तो कुछ सोचना नहीं,
ए एन बराबर में एल माइनस एन माइनस वन और डी, ये अंत से हो जाएगा, अंत से हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का तो हमारा कोई काम है नहीं, 7 और 3 जोड़ेगा तो यहाँ पे 10 हो रहा होगा, यानी डी बराबर कितना दिया गया, 3 दिया गया। और एनवा पद लास्ट में यही एल है, एल बराबर कितना है 184 दिया गया। चलो आ जाते हैं, ए एन बराबर लास्ट टर्म 184 और माइनस ये n किस नंबर का, 8वां है, तो 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3 दिया गया, क्योंकि 8वें पद की बात कर रहा है तो n की वैल्यू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 184 और ये 8 से 1 हो जाएगा तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 4 से 1 गया तो 3 और 8 से 2 गया तो 6, 163 कितना आ गया 163, सी वाला आ जाएगा। तो जैसे फर्स्ट से आप निकालते हैं एनवा पद, वैसे यहाँ पे लास्ट में, बस यहाँ पर क्या अंतर है, क्योंकि आप फर्स्ट से निकालते हैं, यदि प्रारंभ से निकालते हैं बच्चे, प्रारंभ से निकालते हैं, प्रारंभ से, तो ये क्या हो जाता है ए एन, तो ये हो जाता है ए प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस 1 डी, और यहाँ ए प्लस ना लगा करके एल माइनस 1 कर लेंगे और लास्ट से आपका निकल आएगा। चलो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां से भी हम लोग है ना, चलो सीखते हैं क्या कि कह रहा कि ये एक एपी दे रखी, कौन सा पद होगा, किस नंबर का पद होगा जो 13वें से कितना है 84 देखें तो लेट कर लेते हैं कि माना जो एनवा पद होगा, एनवा पद होगा वो A13 से कितना ज्यादा होगा, बच्चे 84 ज्यादा होगा। इस बात को समझने पर अपना क्वेश्चन हो जाएगा। करा ये एपी देगी, इसका कौन सा पद तो मालूम तो है नहीं, तो हो जाएगा एनवा पद 13वें पद से, किस पद से 13वें पद से, वो कितना ज्यादा है 84, तो 84 इधर जोड़ दीजिए तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो बच्चे एनवा पद का फार्मूला तो मालूम ए प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस 1 हो जाएगा डी, इक्वल में A13 की बात करोगे तो ए प्लस कितना होने वाला है, ए प्लस 12 डी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहां से तो वैल्यू रख पाएंगे क्योंकि ए की वैल्यू तो अपने पास कितना है 3, ये बच्चे देख पा रहे हो, ये ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 3 है, और यदि डी की बात करें तो 3 में 7 जोड़ा होगा तो 10 हो गया, 7 में फिर जोड़ेगा तो 17, तो डी का मान कितना हो गया होगा 7। तो चलो यहां रख लो, ये हो जाएगा 3 और प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू बच्चे 7 है, इक्वल में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12 डी और प्लस में कितना हो जाएगा 84। तो 13वें पद की बात कर रहा है, कौन सा पद 13वें पद से 84 होगा, तो ए का मान तो यहां पर भी हम लोग रख पाएंगे डी का, ध्यान दो क्योंकि यहाँ पर 13वें पद में यहाँ ए और ये आ रहा, तो ए की वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा 3 हो जाना चाहिए, ये 12 और डी का मान कितना हो जाएगा 7 और प्लस में कितना हो जाएगा 84, तभी तो यहाँ से n निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 3 से 3 तो वैसे ही हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कर पाओगे क्या भैया, बराबर में 12 सते हो जाएगा 84, 7 दूनी 14, 1 हो गया, 7 कम 7 1 8 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 बराबर में ये हो जाएगा 84 प्लस में 84 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप भाग लगा दीजिए तो हो जाएगा n माइनस 1, आप कोई जरूरी नहीं कि इसे जोड़ करके ही भाग लगाओगे, आप अलग अलग भाग लगा सकते हो। तो कितना हो जाएगा 12 सते 84 है ना, तो नहीं 7 कम 7 हो गया 14, 7 ठीक 12 सते 84 और प्लस में ये 12, देखो दोनों को 84 को 7 से भाग लगाएंगे तो 12 आएगा, इधर भी 84 को 7 से लगाएंगे 12 आ जाएगा, तो हो जाएगा 24, तो n माइनस 1 बराबर 12 12 कितना हो गया 24, तो n बराबर कितना हो जाएगा 25, तो 25वां पद रहा होगा। कौन सा पद रहा होगा 25वां पद रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया। ये क्वेश्चन क्या आंसर आया 25 आ गया, कितना आ गया 25। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन है अब लास्ट, अभी एक क्वेश्चन और है, ये 59 है, अभी 50 आएगा। चलो भाई देखो तेरा एपी का पहला पद दो सर्वांतर तीन तो 8वां पद, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, 8वां पूछ रहा है, तो A8 इक्वल में बच्चे क्या हो जाएगा, a प्लस में ये 7d की बात कर रहा है, तो ये a की वैल्यू अपने पास पहला पद कितना दिया गया, ये हो जाएगा 2 और प्लस में ये 7, और डी का मान कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3, तो हो जाएगा 2 और प्लस में 7 3 ये 21 हो जाएगा, और अपने पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। तो 23 कहाँ आ रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, सी वाले में आ रहा है बच्चे, कहाँ आ रहा है सी वाले में। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया, इसमें कह रहा 3, 8, 13 और लास्ट में 253 में अंतिम पद से
अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा। फिर वही आ गया क्वेश्चन क्या कि ये an बराबर में l माइनस n ब्रैकेट n माइनस 1d से आ गया बच्चे। यहाँ पर a बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है और a की वैल्यू तो मुझे कोई काम की नहीं, यहाँ पर b की वैल्यू तो लेना पड़ेगा। तो 3 में आप 5 ऐड करेंगे तो 8 हो रहा होगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है। तो ये अंत से निकालेंगे कौन सा 20वां पद, तो बराबर ये होगा जो अंतिम पद कितना दिया गया है l, ये बच्चे l होता है। तो ये कितना हो जाएगा 253 माइनस n का मान तो दिया गया है 20 और माइनस 1 और d का मान कितना है 5। 253 और ये माइनस, तो 20 से 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो गया। ये कितना हो गया 19 और गुणे में 5, ये हो जाएगा कितना 253 माइनस 19 पंचे तो 95 हो जाएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा 13 सॉरी 1 मिनट इसमें। चलो आ जाओ भैया, थोड़ा लाइट का इशू हो जाता है, क्या किया जाए, टेक्निकल एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमने फिर कोशिश जारी है, काम तो होना ही होना है। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे थे तो इसमें क्या था, ये a, हाँ अंत से 20वां पद पूछ रहा था तो a n इक्वल में l माइनस 1 l माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1, ये बच्चे क्या हो जाएगा n माइनस 1 और d, इसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपने पास जो nवां पद है, अंतिम पद क्या दिया गया, ये वाला बच्चे l होगा, ये l होगा, ये 253 हो जाएगा, 253 दिया गया है, 253 और माइनस n किस नंबर का 20 नंबर का, तो 20 और माइनस 1 और ये कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, प्लस में आप यहाँ पे 5 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो जाएगा 253 माइनस 20 से 1 जाएगा तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 95, तो घटाओगे तो होगा 13 से 5 निकाल लिया तो कितना हो जाएगा 8 5 13, ये 8 हो गया। तो आप देख पा रहे काहे हल करो, कहीं लास्ट में 8 नहीं, यहाँ पे 8 है, हो गया। कोई जरूरी है कि हम पूरा घटाएंगे ही, तो इस प्रकार से ऑप्शन को आप देख लो और तुरंत ऑप्शन को पकड़ो और अपना काम हो गया। हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे, लास्ट डिजिट क्या आ गया 8, वहां हमको दिख रहा है 8, बाकी किसी में है नहीं, इसका मतलब आंसर अपना वही होना है। चलो आगे क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, अब लास्ट हो गया, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है क्या भैया कि एक मोटिवेशन थर्ड है, आप सभी को बोल रहा है यहाँ पे थैंक यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है कि संघर्ष ही जीवन का सार है, संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। ये बच्चे एकदम सदैव सही बात है कि आप मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जीवन में आप लगातार प्रयासरत रहें। और हम सभी सीख रहे थे क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और लेक्चर बच्चे फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और हम फिर से आपको मिलेंगे लेक्चर 2 में। और हम लोग लाने वाले हैं एमसीक्यू में 20 में 20 आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से। तो आप सभी लेक्चर को अंत तक देखते रहें और बिल्कुल लाइक करें। और अगले लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।